तो ये देखिए इस तरीके से साथियों 1 घंटे के अंदर जेड प्लांट से आप मोर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीका है ये। और इस तरीके से वायरिंग करके ये बीच का हिस्सा है, ये किस तरीके से हमने तैयार किया है, क्योंकि ये बीच का हिस्सा जो है यहाँ पर से अगर हम ब्रांचें इसकी प्लांट की लेते तो काफ़ी टाइम लग जाता, जिससे ये बीच का हिस्सा जो है बुशी हो गया है और ये इसका पेट का हिस्सा बन गया है। तो इस तरीके से देखिए कितना प्यारा मोर बनके तैयार हो गया है और ओनली 1 घंटा भी नहीं लगा है इसके अंदर। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों आजकल बरसात में सभी के गार्डन काफ़ी हरे भरे हो रहे हैं और उसी तरीके से साथियों हमारे यहाँ भी काफ़ी हरियाली छाई हुई है। सारे प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा बढ़ गए हैं कि इनकी प्रूनिंग करनी पड़ रही है। काफ़ी प्लांट की हमने प्रूनिंग करी है और बहुत ही तेज़ी के साथ ये सारे के सारे प्लांट ग्रो कर रहे हैं। यानी इतना ज़्यादा हो गया है कि जंगल जैसा लगने लगा है पूरा गार्डन। तो अब प्रूनिंग भी हम कहाँ तक करें, बारिशें रुकेंगी तभी हम अच्छी तरीके से इनकी प्रूनिंग करेंगे, तभी जाके हमारी कुछ गार्डन के अंदर सुंदरता आएगी। और अभी इस तरीके से तो पूरा जंगल लग रहा है और उस वजह से हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है इस टाइम पे। अगर हम इस टाइम पे प्रूनिंग कर देंगे तो अभी फिर दोबारा से ये इस तरीके से जंगल टाइप का बन जाएगा, पूरा एक तरीके से जंगल हो रहा है। असल में इनकी जो पोट है उनके अंदर पोटिंग मिक्स के अंदर हमने मैंगनी की खाद काफ़ी इस्तेमाल करी हुई है, तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा बारिश के दिनों में इतना ज़्यादा पौधा बढ़ता है कि बिल्कुल जंगल टाइप का हो जाता है और बहुत ज़्यादा हमें इनकी प्रूनिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो इस वजह से हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है इस टाइम पे। जब तक बारिशें नहीं रुकेंगी तब तक हम अपने गार्डन को सही नहीं कर पाएंगे। बारिशें ठहर जाएंगी तब जाके हम इनको सही करेंगे। और इस तरीके से साथियों देखिए आप इनकी ग्रोथ देखिए कि किस तरीके से ये हरियाली छाई हुई है पूरे गार्डन में। और ये इधर हमारा अमरूद का प्लांट है, इसके अंदर ये छोटे छोटे अमरूद लगने भी लगे हैं। देखिए ये अमरूद आ रहे हैं इसमें। तो ये देखिए साहब, कोई भी इलाका ऐसा नहीं है कि जहाँ पर इतनी ज़्यादा ग्रोथ ना हो रही हो। अब ये देखिए ये कितनी ज़बरदस्त किस्म की फ्लावरिंग कर रही है हमारी नैनो क्लोक। और ये असल में इसका टाइम अब ख़त्म होने वाला है और ये आखिरी दिन चल रहे हैं कि जिस वजह से ये फ्लावरिंग इसकी बहुत ज़्यादा हो रही है। और बारिशें ख़त्म होते ही जैसे ही मौसम ठंडा होगा तो ये ख़त्म होने लगेगी। लेकिन हम इसको उठाकर फिर ममटी पर रख देंगे सारी, और साल भर हमारी ये सेफ़ रहेगी और अगली साल के लिए तैयार करेंगे। और ये इधर नरगिस के जो प्लांट हैं यानी रेन लिली, तो ये भी काफ़ी खिल रही थी, अब सारे सीड बन गए हैं। काफ़ी सीड हमने इसके तोड़ के और इसमें दोबारा से ग्रो कर दिए हैं। तो अब हम इनको भी उठाकर और रख देंगे, क्योंकि इसमें भी अब 2 ही 4 फूल आएंगे। अब इसके फूल लगभग ख़त्म हो चुके हैं। तो इस तरीके से साथियों अब हम आज काम करेंगे जेड प्लांट के ऊपर, क्योंकि जेड प्लांट का इस टाइम पर काफ़ी क्रेज चल रहा है और ज़्यादातर लोग जेड प्लांट के बोनसाई वगैरह बनाते हैं। तो उस बेस पे हम भी, हमारे पास भी काफ़ी बोनसाई हैं और कुछ हम नई आकृतियाँ इसकी बना भी रहे हैं। तो एक तो अभी हमने जल्दी रिपोर्ट किया था, वो आपको दिखाते हैं। तो 2 बोनसाई हमारे पास काफ़ी पुराने हैं, वो तो काफ़ी अच्छा उनका लुक है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट हैं। तो ये एक हमने और तैयार किया है और ये भी बहुत ही सुंदर बोनसाई हमारा बनेगा। इसको रिपोर्ट करे हुए लगभग 1 महीना हुआ है और इसने अब रूट पकड़ लिए हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ करने लगा है ये। तो ये बिल्कुल इसका लुक बोनसाई का बहुत ही खूबसूरत सुंदर है। और इसकी हम असल में क्या करना होता है कि पहले तो मैंने इसकी लगाते टाइम प्रूनिंग करी थी, अब इसकी पिंचिंग वगैरह और करनी है। यानी जैसे ये बरसातों में ये भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं जेड प्लांट, बरसातों के अंदर जेड प्लांट भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। तो इनकी पिंचिंग जो है इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है और इसको लगभग 3रे 4थे 5वें इनको अच्छी तरीके से देखता रहे और उनकी पिंचिंग कर दे इस टाइप की। ये भी जो भी ब्रांच ऊपर को निकल रही है इसको आप इस तरीके से पिंच कर दें, हाथ से ही कर देंगे तब भी कोई वो नहीं है और हाथ से ये आसानी से टूट जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से, और शेप शक्ल में रहें,
जैसा चाहें वैसा आप शेप इसका बनाते चले जाएं। बहुत ही सुंदर प्लांट है ये बोनसाई के लिए, ये देखिए, और बहुत ही अच्छा भी लगता है। यानी इसके जो छोटे छोटे लीव्स हैं ये बोनसाई के लुक के लिए बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और फिर जब ये स्टम्प इसका इतना इस टाइप का हो जाता है मोटा, तब ये खड़ा करके और पेड़ की शक्ल दी जाती है। वैसे ये लटा टाइप का होता है, इस तरीके से देखिए ये नीचे लटकता रहता है। अगर आपने इस तरीके से लगाया तो ये लटा टाइप का होता है, यानी इसकी वाइन बन जाती है। और अगर ये आपको वैसा करके लगाएंगे किसी पोट के अंदर, और अगर आपने किसी बॉल के ऊपर रख दिया इसको, तो ये लटा की तरह नीचे इसकी इस तरीके से ब्रांचें नीचे की गिरती रहती हैं। और ये एक तरीके से वाइन है, बेल टाइप का पेड़ है, लेकिन जब ये मोटा हो जाता है इस तरीके से इसकी जब ब्रांच हो जाती है तब ये खड़ा हो जाता है। तो साथियों, एक तो ये हमारा लगभग तैयार हो गया है। इसकी हमने जो पिंचिंग थी वो लगभग कर ही दी है। जो एक आध इस तरीके की रह गई है वो भी हम अच्छी तरीके से कर देंगे। और ये बहुत ही जल्दी इसी साल काफ़ी अच्छा बुशी और घना हो जाएगा। तो ये हमारा एक बोनसाई तैयार हो जाएगा। अगली साल इसको हम सेलो पोट के अंदर रिपोर्ट कर देंगे, तो फिर इसकी सुंदरता और ज़्यादा गजब की हो जाएगी। और आज साथियों हम काम करेंगे इस प्लांट के ऊपर अपने। ये हमने जो लगाया था वो निकाला ही इसलिए था कि इसका जो लुक था वो मोर की तरह कुछ कुछ लग रहा था। जो एक ब्रांच हमारी ये नीचे जा रही है, ये तो इसकी पूंछ की शक्ल बन जाएगी इस तरीके से, ये पूंछ लग रही है देखिए। और आगे ये जो ब्रांच है, ये आगे की जो ब्रांच है इसकी हम ये बनाएंगे, ये इसको हम चोंच का हिस्सा बनाएंगे इसको। तो इसको अभी हम इसकी वायरिंग करते हैं और इसको अच्छी शेप शक्ल दे के और इसकी प्रूनिंग वगैरह करते हैं। और ये जो बीच का हिस्सा आप देख रहे हैं इसमें हमने एक्स्ट्रा जो है वो ब्रांचें लगाई हुई हैं, क्योंकि पेट का जो हिस्सा है वो थोड़ा मोटा और फूला हुआ होना चाहिए। तो बीच का हिस्सा इतनी जल्दी नहीं होगा, उसके लिए कई साल चाहिए। अगर इसकी ब्रांचों को, इसके प्लांट की ब्रांचों को खुद को अगर हम पेट की शक्ल बनाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, यानी 2-4 साल लग सकते हैं जब जाके वो कहीं घसी होगा। तो क्यों ना इसकी जड़ के चारों साइड छोटी छोटी ब्रांचें लगा दीजिए और ये बिल्कुल घना हो जाएगा। यहाँ पर से जब सारी ब्रांचें बढ़ेंगी तो ये अच्छी तरीके से खूब पेट की तरह फूल जाएगा। और फिर उसकी प्रूनिंग करके और ये हिस्सा जो है चोंच का ये हम बनाएंगे अभी वायरिंग करके। और ये पूंछ का हिस्सा तो ये बनाया ही है लगभग, ये भी बहुत, लेकिन इसकी भी शेप शक्ल थोड़ी देनी पड़ेगी। थोड़ी इसकी ब्रांचें अच्छी तरीके से प्रून करनी पड़ेंगी, तब जाके ये सही होगा। और ये कुछ ब्रांचें ऊपर एक्स्ट्रा जा रही हैं तो इनको लचाएंगे इस तरीके से, और इस तरीके की जो ब्रांचें हैं इनको इस तरीके से प्रून कर देंगे ऊपर से। तो ये इसकी बहुत बेहतरीन किस्म की अभी हम शक्ल बनाएंगे।
तो ये देखिए, इस तरीके से साथियों 1 घंटे के अंदर जेट प्लांट से आप मोड़ तैयार कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीका है ये। और इस तरीके से वायरिंग करके, ये बीच का हिस्सा है, ये किस तरीके से हमने तैयार किया है, क्योंकि ये बीच का हिस्सा जो है, यहाँ पर से अगर हम ब्रांचें इसकी प्लांट की लेते तो काफ़ी टाइम लग जाता, लेकिन मैंने ऊपर एक्स्ट्रा थोड़ी सी ब्रांचें यहाँ पर बीच में लगा दी हैं, जिससे ये बीच का हिस्सा जो है बुशी हो गया है और ये इसका पेट का हिस्सा बन गया है। तो इस तरीके से देखिए कितना प्यारा मोर बनके तैयार हो गया है और ओनली 1 घंटा भी नहीं लगा है इसके अंदर, और ये हमारा प्लांट बिल्कुल तैयार हो गया, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब ये हमने पहली इसके अंदर वायरिंग करी है, अब इसके बाद जो इसके अंदर काम होगा, इसकी प्रूनिंग वगैरह होगी, तो बिल्कुल डिट्टो मोर लगेगा, इतना प्यारा ये बन जाएगा। अगली साल तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा इतना। फिर हम इसको उठाकर किसी बढ़िया अच्छे सेलो पोट के अंदर लगाएंगे और फिर इसकी खूबसूरती देखते ही रहेंगे कि कितना खूबसूरत ये मोर बनके तैयार हुआ है। और ये बहुत ही अच्छे प्लांट लगते हैं, काफ़ी तरीके की आकृतियाँ लोग बना रहे हैं, हर जानवर की लगभग बना लेते हैं, कोई हिरन बना रहा है, कोई हाथी बना रहा है, और मोर और चिड़ियाँ काफ़ी किस्म के ये आकृतियाँ इसकी बन जाती हैं। और ये रखे हुए काफ़ी अच्छे लगते हैं। बहुत लोगों ने कई 100 प्लांट बनाकर और इनकी आकृतियाँ बनाकर और रख रखी हैं, और वो बॉल के ऊपर सजा देते हैं, तो इतना प्यारा लगता है। किसी के यहाँ बॉल के ऊपर रखे हुए हैं तो किसी के यहाँ रेक के ऊपर रखे हुए हैं, और हमने भी उसको देखकर ही हमें भी शौक़ उठा, और हमने वैसे हम बोनसाई फाइकस वगैरह की और बरगद की इन चीज़ों की बना रहे थे, लेकिन अभी हमने 2 साल से शुरू किया है जेट प्लांट का बोनसाई बनाना, और हमने भी अब इसका 2 बोनसाई हमारे बिल्कुल तैयार हैं, बहुत अच्छा लुक है उनका। और एक हमने ये अभी जल्दी बनाया था, और उसके बाद में एक मोर और हमने बनाया था करीब 1 महीना पहले, वो भी अभी उसकी भी अभी हम वायरिंग और ट्यूनिंग वगैरह करेंगे, वो भी तैयारी पे है बिल्कुल। लेकिन आज हमने इसका भी कर दिया है, तो किस तरीके से करा है साथियों वो आपके सामने है। तो वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।